नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को बीते हुए पूरे 1 महीने हो गए हैं। नई सरकार का गठन भी हो गया है, लेकिन अब बिहार के सियासत में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर कई सारे सवाल गूंज रहे हैं। बिहार के सियासत में हलचल मची हुई है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहां हैं, क्यों गायब है, ये सवाल लगातार सत्ताधारी पार्टी उनसे कर रही है। इसको लेकर अगर हम बात करें एमएलसी नीरज कुमार की, तो वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, उन पर हमलावर हैं, उन्हें भ्रष्टाचारी युवराज बता रहे हैं और ये तक उन्होंने कह दिया कि एक भ्रष्टाचारी युवराज है और ऊपर से जब पार्टी को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है तो वो यहाँ पर है ही नहीं। सबको एक साथ एकजुट रखकर और फिर वो खुद ही गायब हो गए। आपको बता दें कि हाल ही में किसान आंदोलन को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक्टिव नजर आए। गांधी मैदान के बाहर उन्होंने शपथ ग्रहण किया, लेकिन जिस दिन भारत बंद हुआ वो यहां पर नहीं थे, गायब थे। पूरे बिहार में पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनका आक्रोश देखने को मिल रहा था, लेकिन इस पूरे सीन से तेजस्वी यादव गायब थे। इस सवाल को लेकर हमेशा से सत्ताधारी पार्टी उनके सामने आती रही है। चाहे हम बात करें एमएलसी नीरज कुमार की या तमाम सत्ताधारी पार्टी के अन्य नेताओं की, वो सभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। लेकिन इन सब के बीच अब आरजेडी की तरफ से इस पर पलटवार आया है। दरअसल आरजेडी के श्याम रजक ने मोर्चा संभालते हुए ये कह दिया है कि वो कहीं गायब नहीं, वो कहीं भी लापता नहीं है। क्या दिल्ली देश से बाहर है? वो वहां से ही बैठे बैठे हम सभी को दिशा निर्देश दे रहे हैं। पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उनके ही नक्शे कदम पर हम सभी चल रहे हैं। वो वहां से जो भी ऑर्डर देते हैं हम सभी उसको फॉलो करते हैं। इसके साथ साथ श्याम रजक ने और क्या कुछ कहा है, हम आपको वो बताते हैं। श्याम रजक ने मोर्चा संभालते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव लापता नहीं है। श्याम रजक ने कहा कि तेजस्वी यादव लापता नहीं, वो लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने कहा संगठन के लिए चौक चौराहे पर रहना जरूरी है क्या? वो लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को निर्देश देते हैं। जेडीयू बीजेपी की तरफ से तेजस्वी यादव के बार बार दिल्ली जाने और ऐन मौके पर बिहार से बाहर चले जाने के सवाल पर आरजेडी नेता ने पलटवार करते हुए कहा और जेडीयू से ही सवाल कर दिया, क्या दिल्ली देश से बाहर है? पूरे देश की राजनीति दिल्ली से होती है, क्यों सीएम नीतीश कुमार को दिल्ली में सरकारी घर लेना पड़ता है? इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि तेजस्वी यादव की इन कोशिशों से बिहार में एक मजबूत विपक्ष का एहसास हो रहा था, लेकिन किसानों के समर्थन में जब 18 दिसंबर को भारत बंद हुआ, उस दौरान तेजस्वी यादव का ना शामिल होना विरोधियों के लिए एक मुद्दा बन गया। जेडीयू और बीजेपी ने अब इस मुद्दे को लगातार उठाकर नेता प्रतिपक्ष पर कैजुअल राजनीति करने का आरोप लगा दिया। जेडीयू नेता नीरज कुमार का हमला भी उसी संदर्भ में था। वहीं जेडीयू के अलावा बीजेपी ने भी तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए उन्हें नॉन सीरियस तक बता दिया। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के लिए नॉन सीरियस कैरेक्टर हैं और राजनीति उनके लिए लग्जरी की तरह है। लोकसभा चुनाव के वक्त वोट दिए बिना भाग गए थे दिल्ली। इसके अलावा कोविड के समय दिल्ली में थे, अब विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली भाग खड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि उन्होंने कृषि बिल पर शिगुफा खड़ा करने की कोशिश की। हालांकि जेडीयू और बीजेपी की तरफ से लगाए गए आरोपों पर आरजेडी की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के यहाँ ना होने से लगातार जो सत्ताधारी पार्टी है या वो कहे कि उनके विपक्ष है, उन्हें एक मुद्दा मिल गया और उनसे वो लगातार ये सवाल करते नजर आए कि आखिर वो कहाँ गायब हो गए जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनके पार्टी को थी। आपको बता दें कि ऐन मौके पर उनके गायब होने का इतिहास हमेशा से रहा है। चाहे हम बात करें कोविड के टाइम की या फिर बात करें चमकी बुखार की या बाढ़ की, हर वक्त तेजस्वी यादव गायब रहे हैं। ऐसे में लगातार जो सत्ताधारी पार्टी है वो उन पर निशाना साधते नजर आई। लेकिन इन सब के बीच श्याम रजक ने ये कह दिया है कि तेजस्वी यादव अभी भी मोर्चा संभाले हुए हैं, उनके ही दिशा निर्देश पर हम सभी चल रहे हैं। ये जरूरी तो नहीं कि हम रोड पर ही आकर जनता का साथ दे। वो हमेशा भी जहां भी हैं, जहां कहीं भी वो बैठे हैं, वो वहां से ही जनता के बारे में सोच रहे हैं, उनके हित के बारे में सोच रहे हैं, पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।